हाँ चलो पढ़ जाओ। ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद है कुछ कुछ भी भूल गया सुन। याद है? चलो देखो, जिस मान जो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में कौन कौन होता है? नहीं, सबस्ट्रेट याद है? फिर कौन होता है? सबस्ट्रेट पे अटैक कौन करता है, जिसको क्या बोलते हैं? रिएजेंट। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम हम सुना था ना, RMGX अटैक करता था, तो ऐसे ही उसको क्या बोलेंगे? रिएजेंट, ठीक ना, जो अटैक करेगा। तो अटैक किस पे करेगा? सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट का एक पोर्शन कैसा होगा? डेल्टा पॉजिटिव, और एक पोर्शन कैसा होगा? डेल्टा पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कि कम, हाई कि लो? पॉजिटिव है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा? डिस्प्लेस किया होगा। डिस्प्लेस किया होगा कब? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा कि ज़्यादा? कम, ठीक ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ? हाई, ठीक। रिएजेंट क्या करेगा? सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। अटैक करते के टाइम एक और चीज़ बनेगा। क्या बनेगा? दो चीज़ बनता है। क्या? एक होता है ट्रांजिशन स्टेट, याद है? ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? बॉन्ड टूटना और झूठना, ठीक ना। जैसे सबस्ट्रेट और रिएजेंट अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे, तो बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा? सबस्ट्रेट और, जैसे मान जो सबस्ट्रेट है S और S, रिएजेंट क्या है? R और R, मान जाते हैं, ठीक। तो रिएजेंट अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे। मान जो रिएजेंट का ये पार्ट है पॉजिटिव और ये पार्ट है नेगेटिव। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताएं तो NaCl में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब इसका एक पोर्शन मान जो है डेल्टा पॉजिटिव और एक पोर्शन है डेल्टा नेगेटिव। बताओ Na प्लस किस पे अटैक करेगा? इस वाले पे इसको S1 और इसको S2 मानते हैं, किस पे अटैक करेगा? S2 पे करेगा ना, और Cl माइनस S1 पे। तो जल्दी से बता, S1 और S2 के बीच बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। तो S1 और S2 के बीच में जो बॉन्ड हुआ वो क्या हो गया? ब्रोकन, टूट गया। और बना किसके किसके बीच में? S1 और, देखो ध्यान से, Na के बीच में कि S1 और Cl के बीच में? S1 पे डेल्टा पॉजिटिव और Cl पे क्या है? माइनस। तो S1 और Cl के बीच में बॉन्ड क्या हो गया? बन गया, ठीक। S2 के साथ बॉन्ड कौन बनाएगा? Na प्लस। तो S2 और Na के बीच में बॉन्ड क्या हो गया? फॉर्म हुआ, ठीक। और Na और Cl के बीच में बॉन्ड क्या हुआ? टूटा, बॉन्ड ब्रोकन, ठीक। इस स्टेट को क्या बोला जाता है? TS, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक। अब सुनना, दूसरा क्या बनता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट हमेशा के लिए बनता है कि कुछ ही टाइम के लिए? कुछ ही टाइम के लिए और ख़त्म हो जाता है, ठीक ना। और फिर कौन बनता है? हमारा प्रोडक्ट। अब सुनना, रिएक्शन इंटरमीडिएट का काम क्या होता है? जैसे मान जाओ किसी रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल बना, तो प्रोडक्ट कैसा होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट ही कल को अनस्टेबल हुआ, तो प्रोडक्ट कैसा होगा? कम स्टेबल। तो हमको इस पूरे चैप्टर में किसकी स्टेबिलिटी पढ़ना होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिससे हमारे अगला चैप्टर जो होता है हाइड्रोकार्बन, उसमें फायदा होता है। जैसे मान जाओ कि अगला जो चैप्टर होगा हाइड्रोकार्बन, उससे पूछेगा तुमसे राइट डाउन दी मेजर प्रोडक्ट। क्या पूछेगा? मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। नाम याद है? मेजर प्रोडक्ट मतलब स्टेबल प्रोडक्ट, और माइनर प्रोडक्ट मतलब अनस्टेबल प्रोडक्ट। अब जैसे मान जाओ कल को बोल दिया मेजर प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, और दो इंटरमीडिएट बने। कितने इंटरमीडिएट? दो। एक स्टेबल हुआ और एक अनस्टेबल। तो मेजर प्रोडक्ट किससे मिलेगा? स्टेबल वाले से कि अनस्टेबल वाले से? मेजर प्रोडक्ट किससे मिलेगा? स्टेबल वाले से ना। हम क्या सिखाना चाह रहे हैं कि जिसका रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उससे बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा? मेजर। कैसा होगा? और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट अनस्टेबल होगा उससे बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा? माइनर प्रोडक्ट। आया? तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट इस चैप्टर में 3 पढ़ना है। एक कार्बो कैटायन, दूसरा कार्बो एनायन, और तीसरा कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक। इसका नाम क्या होता है? कार्बो कैटायन। इसका नाम क्या होता है? कार्बो एनायन। और इसका नाम क्या होता है? कार्बन फ्री रेडिकल।
नोट करो ये, फिर जो हिंदी में बोलते हैं लिखना ये नोट करो जल्दी से। हाँ ये बस नोट करना ऊपर वाला, और जो बोलेंगे हिंदी में लिखना, ठीक है? जल्दी नोट करो, नोट कर देना, पॉज कर दो। डायरेक्ट लिखो। रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर स्टेबल रहा तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा मेजर होगा, ठीक ना? और इसका उल्टा, अगर कल को अगर अनस्टेबल रहा तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? माइनर प्रोडक्ट। लिख लेना खुद से। चलो अब आते हैं सबसे काम की बात पे, वो है तो कितने प्रकार के रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं? 3, जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। कौन कौन से? कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक? चलो अब देखो इधर, अब दूसरा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जैसे देखो टॉपिक का नाम ही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसमें कौन डिस्प्लेस होगा? इलेक्ट्रॉन। अपने पोजीशन से कौन डिस्प्लेस होगा? इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन से क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस बात पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। किस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अगर कल को किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करेगा कि अपने पास बुलाएगा? सोच को बोलो, अगर कल को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन को पास बुलाएगा कि दूर भेजेगा? पास बुलाएगा। और जिसका कम वो दूर भेजेगा। तो पूरी कहानी किस पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो अगर कल को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहने का मतलब हुआ कि यह हमें ये बताएगा कि अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन को अपने से क्या करेगा? दूर भेजेगा। और अगर कल को कम या ज़्यादा हुआ तो पास बुलाएगा, और अगर कल को कम हुआ तो दूर भेजेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के नाम पे सबसे पहले तो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा होता है मीजोमेरिक इफेक्ट। कौन सा? साथ साथ लिखते रहो, मीजोमेरिक इफेक्ट। तीसरा क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक। चौथा क्या होता है? रेजोनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस। और पांचवा क्या होता है? पांचवा भी होता है कुछ, ये हो गया 4 ही, ठीक ना? 4 ही, ठीक। क्या नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट थोड़े ही हैं, ठीक ना? तो इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, ठीक। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। जैसे मान जाओ कि कार्बन है, कार्बन को कल को हम एक ऐसे ग्रुप से जोड़ देते हैं जो कि कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जल्दी सोच के बताओ, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन होता है? इधर देखो, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और पूरी की पूरी हेलोजन फैमिली। देखो फ्लोरीन भी कार्बन से ज़्यादा है, ये कौन है? क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, ठीक ना? तो कौन कौन हुआ? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और पूरा हेलोजन फैमिली, ठीक ना? लिख देते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, हाँ एक्सेप्ट आयोडीन, ठीक ना? हो गया? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। अगर इस ग्रुप के मेंबर लग गए तो कार्बन से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे कि देंगे? खींचेंगे। अगर कल को इलेक्ट्रॉन को खींचा तो एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा नेगेटिव। बार पूरा नेगेटिव नहीं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से थोड़ी लिया, ठीक ना? अपने तरफ डिस्प्लेस कराया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा नेगेटिव। सोचो पास वाले पे कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनना,
डेल्टा पॉजिटिव मतलब क्या, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, कमी हुई, तो ये किससे मदद मांगेगा, पास वाले से। अब पास वाला इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, फिर से डेल्टा पॉजिटिव ही, तो इस पे भी कौन सा चार्ज आ गया, डेल्टा पॉजिटिव ही। इस पे भी फिर ये देगा इसको, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव ही। इसका इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा कितने कार्बन तक चलता है, 4 तक, 3 4 वही ना, ठीक ना। तो इस पूरे पे कैसा पोलराइजेशन आया, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, और इस पे कौन सा आया, नेगेटिव, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया, खींचा, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया, दिया। तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोनेटिंग की विड्रॉइंग, डोनेटिंग या रिलीजिंग, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जैसे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हुआ, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसपे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कौन सा चार्ज आता है, डेल्टा नेगेटिव, और बचे हुए पे कौन सा चार्ज आता है, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक ना। अब सोचो ये डेल्टा पॉजिटिव जिसपे है कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब हम बोलते हैं जो पॉजिटिव जिसपे आया, जिसपे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, या दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस किया, ठीक ना, वो हमेशा शो करेगा प्लस आई। क्या शो करेगा, प्लस आई। तो जो देगा वो क्या शो करेगा, माइनस आई, जो लेगा, सॉरी, ठीक ना। जो दिया वो कौन सा ग्रुप हुआ, प्लस आई, और जो लिया वो कौन सा हुआ। मतलब समझ में क्या आता है, इंडक्टिव इफेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2, एक प्लस आई और दूसरा माइनस आई। प्लस आई कौन शो करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा या कम, कम, और माइनस आई कौन शो करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। माइनस आई शो करने वाले को कौन सा ग्रुप बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और प्लस आई वाले को कौन सा ग्रुप बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जल्दी से लिखो, फिर एग्जांपल कराते हैं सीधे। तो ERG क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म्स में बताओ क्या होता है ERG, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में बताओ, जिसका कम या ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। देखो याद कैसे रखा जाता है, EWG वाले क्या शो करते हैं, माइनस आई, क्या शो करता है, माइनस आई, और इलेक्ट्रोनेगेटिव के लास्ट में क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव जिसका ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा, वो क्या शो करेगा, माइनस आई। याद करने का तरीका, ठीक ना। तो जिसका कम वो क्या शो करेगा, प्लस आई। और प्लस वाले को क्या बोलते हैं, देना या लेना, देना, और देना को इंग्लिश में RG, तो ERG, ठीक ना। ये पूरा लिंक करके याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखो तुमको क्या समझ में आया कि यदि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वैसे ग्रुप क्या शो करेंगे, प्लस आई की माइनस आई, माइनस आई इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब माइनस आई, ठीक ना। और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो क्या शो करेगा, प्लस आई, ठीक। दूसरा बात, माइनस आई को कौन सा ग्रुप बोला जाता है, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और प्लस आई को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या कहीं कहीं क्या लिखा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG। आया, चलो अब देखो, जैसे कि मान जाओ एक सवाल लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इसमें बताना है तुमको कौन सा ग्रुप प्लस है और कौन सा ग्रुप माइनस है, ठीक। अब देखो कल को अगर एटम डिफरेंट रहा तो क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्लोरीन, ठीक, ये क्या है, ये क्या है, कार्बन, और ये क्या है, क्लोरीन। कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, क्लोरीन की। तो क्लोरीन को कौन सा बोल दिए, माइनस आई, तो ये पूरा क्या हो गया, प्लस आई। तो इसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव देखें, क्या देखें, लेकिन कब देखें, ये जब दोनों एटम क्या रहे, डिफरेंट। एटम्स कैसे रहे, डिफरेंट। बस ध्यान से देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में एटम्स क्या है, सेम, हर जगह कौन है, कार्बन। देखो ये भी क्या है, ये भी क्या है, कार्बन, ये भी क्या है, कार्बन, ये भी क्या है, कार्बन। तो कार्बन और कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होगी ना, लेकिन ध्यान से देखो तो दोनों में कुछ डिफरेंस है, क्या, बॉन्ड का। यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो जब भी बॉन्ड का डिफरेंस हो ना, किसका, बॉन्ड का डिफरेंस, मतलब बॉन्ड अलग अलग, ठीक। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो इस समय देखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखते हैं,
हाइब्रिडाइजेशन। और बोला क्या गया है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सबसे काम का बात है। परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब जैसे मान जाओ कल को यदि किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp रहा, कल को sp2 रहा, कल को sp3 रहा, कल को sp3d2 रहा, तो बताओ सबसे ज्यादा परसेंटेज s किस में है? s कैरेक्टर सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किस में है? sp में। उसके बाद अरे एस कैरेक्टर कहने का मतलब यहाँ पे सोचो, मान जाओ 5 रुपया दिए, बात सुनो, 5 रुपया, तो 2.5 रुपया कौन लेगा? एस, और 2.5 रुपया कौन लेगा? पी। 5 रुपए यहाँ पे दिए तो एस को क्या 2.5 मिलेगा? नहीं, इस बार 3 लोगों में बटेगा ना, तो 2 तो पी के हैं और 1 किसका है? एस का। यहाँ पे कितने पी के हैं? 3, और एस कितना है? 1। तो परसेंटेज एस की बात करो तो सबसे ज्यादा किसमें है? एसपी में 50%। ऐसे देखो ना 50%, और इसमें 1/3 इंटू 100, ठीक ना, 25 और फिर किसमें ज्यादा? sp2 में, फिर sp3 में, और फिर sp3d2 में। अब देखो इसको रटना नहीं, इसको समझाते कैसे। मान जो कल को परसेंटेज एस ज्यादा, सबसे पास में कौन होता है न्यूक्लियस के? sp-df कौन होता है? न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस ना। उसके बाद कौन होता है? पी। फिर कौन होता है? डी, ठीक ना। अगर कल को परसेंटेज एस ज्यादा, इसका मतलब क्या समझोगे? ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स किसमें है? एस में। जैसे मान जो 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एस में कितने जाएंगे? 3। मान जो एस में कितने गए? 3, और पी में कितने गए? 3। तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे? एस में। अगर कल को इलेक्ट्रॉन ज्यादा एस में, तो न्यूक्लियस आसानी से खींचेगा कि दिक्कत होगा खींचने में? आसानी से ना, क्योंकि पास है, रेडियस कम, तो आसानी से खींच लेगा। तो कल को अगर एस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहे तो न्यूक्लियस क्या करेगा? आसानी से खींच लेगा। और अगर आसानी से खींच लेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा की कम? ज्यादा ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं किसको है? जो इलेक्ट्रॉन को खींच ले। अगर कल को एस में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, तो ये आसानी से खींच ले क्योंकि एस तो सबसे पास है, ठीक ना। तो इसीलिए बोला गया अगर कल को एस कैरेक्टर ज्यादा रहा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? समझ में आया? ठीक ना। तो इसमें बताओ दोनों में इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो। हाइब्रिडेशन देखने आता है ना। इसका राउंड कितने सिग्मा? 1, 2 और 1 हाइड्रोजन, 3। 3 मतलब sp2, 2 और 1, 3, ठीक ना। इसका बोलो 1 और 2, 3 sp2। इसका बोलो 1, 2 और 2, 2, 4 sp3। अब ये कार्बन कैसा है? sp3। ये कार्बन कैसा है? sp2। दोनों में परसेंटेज किसका ज्यादा? इसका परसेंटेज ज्यादा ना, और इसका परसेंटेज कम। तो इसका ज्यादा, तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई? ज्यादा। और ज्यादा मतलब कौन सा? आई। अरे फिर से बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो माइनस आई, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस आई। नोट कर लो दोनों एग्जांपल जल्दी से। तो अभी तक 4 चीजें इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, ठीक ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो कौन सा ग्रुप शो करेगा? माइनस आई। और कल को कम तो प्लस आई। देखो इसमें भी इनडायरेक्ट रूप से क्या देखें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना। क्या देखें इसमें? इलेक्ट्रॉन, भले ही वो परसेंटेज कैरेक्टर के माध्यम से देखें, लेकिन क्या देखें? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें डायरेक्ट देखें और इसमें इनडायरेक्ट देखें। इसमें हमको पता क्या चला कि अगर कार्बन sp2 है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा किसके कंपैरिजन से? कार्बन sp3 के, ठीक ना। लेकिन देखे क्या ओवरऑल? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ओवरऑल कहानी में सबसे मेन चीज क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कल को ज्यादा होगा तो क्या होगा? वो माइनस आई, और कम होगा तो क्या होगा? प्लस आई। माइनस आई मतलब देना कि लेना? देना कि लेना? लेना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो देना। देने वाले ग्रुप को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लेने वाले ग्रुप को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक ना। अगर कल को एटम्स डिफरेंट हुए तो क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेट। और अगर कल को बॉन्ड डिफरेंस रहा तो क्या देखेंगे? हाइब्रिडेशन। जैसे अगला सवाल कर दो। बताते हैं कौन माइनस है कौन प्लस है।
हो गया। तीनों बताओ कौन प्लस है कौन माइनस है। एक मिनट इस पे डबल बॉन्ड होगा। पहले वाले में वो बेंजीन है। हो गया। जो काम का बात हो सिर्फ वहीं लिखता है, ठीक ना। पूरा तो तुम सब लिखा ही है सब नोट्स में, तो जो काम का बात हो और क्वेश्चन बस यही दो लिखते हो। इधर देखो, ये कैसा है sp3 की 2, ध्यान से देखो 1 2 और 2 4 बॉन्ड काउंट करो बस। यहाँ पे एक, ये 1 2 और ये 2 4, तो कौन सा हो गया sp3। वैसे भी बस याद रखना है, यदि कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड, चारों तरफ कैसे बॉन्ड, देखो ये भी सिंगल ये भी सिंगल, और हाइड्रोजन के साथ दो में से कौन सा बॉन्ड बनाता है सिंगल। अगर चारों सिंगल बॉन्ड तो डायरेक्ट कौन सा बोलोगे sp3। अगर कल को एक डबल बॉन्ड तो क्या होगा sp2, और अगर कल को 2 डबल बॉन्ड तो क्या होगा sp, ठीक ना। तो जैसे इस कार्बन के देखो, इसका अराउंड कितने डबल बॉन्ड है, देखो ध्यान से। अरे ये इस कार्बन से जुटा है, एक डबल बॉन्ड है, और वैसे भी काउंट करो सिग्मा कितने, 1 2 3, 3 ही ना, ठीक ना। तो सिग्मा 3 तो क्या हो जाएगा sp2, ठीक ना। अब ये sp3 और ये sp2, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ये। तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा तुम्हारा, पूरा माइनस आई, और ये पूरा कौन हो जाएगा फिर प्लस आई। आया समझ में, ठीक ना। क्यों माइनस है, क्यों बोले, क्योंकि sp2 है, और sp2 मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्यों, क्योंकि इसमें परसेंटेज क्या है ज्यादा है, ठीक ना। इसमें बोलो OH, और इसमें अब इसे बताओ देखेंगे क्या आगे, सबसे पहला सवाल देखेंगे क्या, इलेक्ट्रो डायरेक्ट, ठीक ना। ऑक्सीजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो OH कौन सा ग्रुप हो जाएगा माइनस आई, तो ये पूरा क्या हो जाएगा फिनाइल प्लस आई, ठीक ना। आया। इसमें बताओ, इसमें क्या ये कार्बन, अब कार्बन तो ये भी है, ध्यान से देखो कार्बन तो ये भी है, लेकिन देखो इस कार्बन के अराउंड कुछ और जुड़ा हुआ है, क्या, फ्लोरीन। और फ्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसके कारण से पूरा ग्रुप क्या है CF3, कौन सा ग्रुप हो जाएगा ये माइनस आई, तो ये पूरा क्या हो जाएगा प्लस आई, ठीक। ध्यान से देखना, जहां जहां भी एल्काइल ग्रुप आया है, कौन सा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, अभी तक जितने भी एग्जांपल देखो, जहां तक भी एल्काइल ग्रुप आया, एल्काइल ग्रुप क्या शो किया है प्लस आई, क्या शो किया प्लस आई। जहां भी एल्काइल ग्रुप आया वो क्या शो किया प्लस आई। रीजन सुनना इधर, मान लो कल को किसी एटम के साथ जुड़ा, तो कोई भी एटम जनरली कार्बन से क्या होगा ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, तो जिसके कारण वो माइनस आई बन जाएगा और ये प्लस आई। या फिर कल को पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ये किसी डबल बॉन्ड से जुटे। अब एल्काइल ग्रुप मतलब उसमें सभी सिंगल की डबल, सभी सिंगल, और सभी सिंगल मतलब sp3, और sp3 में परसेंटेज क्या होगा कम होगा ना, जिसके कारण से क्या शो करेगा वो प्लस आई। इसीलिए एल्काइल ग्रुप हमेशा कौन से नेचर के होते हैं प्लस आई। पहला काम का बात क्या हो गया, पहला कि प्लस आई ग्रुप में एल्काइल ग्रुप हमेशा क्या शो करेगा प्लस आई। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप ऑलवेज शो प्लस आई इफेक्ट, ठीक। जैसे अगर हम तुमको पूछ दिए हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन है, ठीक, इसका अराउंड 3 CH3, तो ये तीनों CH3 क्या शो करेंगे प्लस आई की माइनस आई, प्लस आई। क्यों, रीजन कौन से ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप, तो जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं क्या शो करते हैं प्लस आई। आया समझ में, ठीक। चलो अब देखो, प्लस आई इफेक्ट में सबसे आगे हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाओ कि किस पे डिपेंड करेगा ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली, इनवर्सली की डायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, क्योंकि प्लस आई मतलब क्या होता है, लेना कि देना, देना कि लेना कि देना, देना ना। इलेक्ट्रॉन को क्या करना, डिस्प्लेस करना, और डिस्प्लेस कब करेगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा कम। तो प्लस आई वही बढ़िया होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा कम होगा। तो प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और याद करने का तरीका क्या है, माइनस होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि माइनस और इसमें लास्ट में क्या आ रहा है नेगेटिव, ठीक ना। चलो सबसे काम का बात ये। दूसरा, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसके पास ज्यादा होगा कि जिसके पास कम होगा, देना। इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना,
इलेक्ट्रॉन देगा कौन? जिसके पास ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की, जिसके पास कम? अरे मान जाओ हमारे पास ज्यादा रुपया तभी तो किसी को देंगे। तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन? जिसके पास ज्यादा होगा कि जिसके पास कम होगा? ज्यादा। अब ध्यान से सुनो, एनायन और कैटायन दोनों में किसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है? एनायन के पास। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा जा सकता है? ऑल एनायनिक स्पीसीज शोज, बोलो, प्लस आई इफेक्ट। क्यों? रीजन, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है, और एक्सेस में होता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम बोले तुमको CS2 पे नेगेटिव, ठीक ना, दूसरा बोले NH पे नेगेटिव, तीसरा बोले ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ठीक, तीनों के तीनों कौन से इफेक्ट शो करेंगे? जल्दी से बताओ। प्लस आई। कौन सा इफेक्ट? ये नहीं कि माइनस देखते ही बोल देना माइनस आई, ठीक ना, याद क्या रखना? ऑल एनायनिक स्पीसीज शोज प्लस आई, ठीक ना। और दूसरा क्या है? एल्काइल ग्रुप शो प्लस आई। आया समझ में? अब ध्यान से सुनना दूसरा बात, CS2 नेगेटिव कौन सा ग्रुप? प्लस आई। अरे कौन सा ग्रुप? NH नेगेटिव, O नेगेटिव, प्लस आई इफेक्ट। तीनों में बढ़िया प्लस आई बताओ कौन होगा? ऊपर ऊपर देख के बताओ। प्लस आई यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल। CS2 नेगेटिव क्या होगा? लीस्ट की सबसे ज्यादा? अरे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है ना, तो सबसे ज्यादा, फिर NH और फिर ऑक्सीजन। सुनो तो लिख लो। दो काम का बात, सबसे पहला क्या? ऑल एनायनिक स्पीसीज सोर्स प्लस आई, और दूसरा एल्काइल ग्रुप सोर्स प्लस आई। अब देखो मिटा इसको। अच्छा एक बात बताओ कि अगर इसे तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि इंडक्टिव इफेक्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन, पहला ऑप्शन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन और दूसरा है पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों सिग्मा इलेक्ट्रॉन? क्यों? अभी तक देखो जितने भी एग्जाम्पल किए हैं, सबसे पहले मेन तो जिससे समझे ही है, कार्बन और वो हैलोजन, कौन सा उसमें इलेक्ट्रॉन था? अरे सिर्फ एक ही बॉन्ड था ना, और पहले बॉन्ड को क्या बोला था? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बुलाएगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा किसके डिस्प्लेसमेंट होता है? ये सिग्मा। अब ध्यान से सुनना दूसरा, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड भी आ रहा है ना, यहाँ पे भी तो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया? पाई इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से सुनना, इंडक्टिव इफेक्ट हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से बेस्ट होता है यहाँ पे कौन सा इफेक्ट? रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। ध्यान से देखो, पाई बॉन्ड जब भी होता है, पाई बॉन्ड का कंजुगेशन क्या है? पाई बॉन्ड का कंजुगेशन है यहाँ पे, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो हम इंडक्टिव इफेक्ट ना देख के यहाँ पे क्या देखते हैं? रेजोनेंस। क्या देखते हैं? रेजोनेंस। बाद में पढ़ेंगे, ठीक ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ा सबने रेजोनेंस। रेजोनेंस पे क्या सिखाते हैं? जब भी पाई बॉन्ड का कंजुगेशन हो तो क्या शो करता है? रेजोनेंस। तो और इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस में सबसे पहले क्या देखते हैं? रेजोनेंस। अगर मान लो कोई रेजोनेंस शो कर रहा है और कोई इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? रेजोनेंस, और फिर क्या देखेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक ना। चलो जैसे अगला यहाँ पे है, अगला कार्बन CH3 CH3 CH3, ठीक। दूसरा है कार्बन CH3 CH3, तीसरा है कार्बन CH3 CH2। ABC में बताना है कौन सबसे बढ़िया प्लस है। ऑर्डर बता दो, बस लिख लो आगे, उसके बाद बता दो, लिख लो और बता दो। तो तुम दूसरा देते हैं, पहला, दूसरा CT3 CD3 और CH3। पाला बता दो, दूसरा हम बताते हैं। पाला ABC में कौन हो जाएगा? देख के बताओ बस। ABC में वो पॉइंट बताएं। ऑल एनायनिक स्पीसीज सोर्स प्लस आई, और दूसरा क्या है? ऑल एल्काइल ग्रुप सोर्स प्लस आई। बताओ यहाँ पे कितने एल्काइल ग्रुप? 3 है ना, 1 2 और 3। तो यहाँ ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, और ये भी प्लस आई। तो 3 तरफ से प्लस आई आ रहा है ना। यहाँ पे बोलो 2 तरफ से, और यहाँ बोलो 1 तरफ से। तो सबसे बढ़िया कौन हो जाएगा? A, फिर B, फिर C। आया?
ठीक ना। यहाँ पे 3 तरफ से प्लस आई आ रहा है, यहाँ पे 2 तरफ से और यहाँ पे 1। तो इसका मतलब क्या समझ में आया ना कि हम प्लस आई को जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 तरफ से आ रहा है तो हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि प्लस आई 1 है। कितना प्लस आई है? 3। मतलब तीनों प्लस आई क्या हो सकते हैं? जुट सकते हैं। यहाँ पे भी प्लस आई क्या हुआ? जुट के, और जुट के कितना बना? 2। और यहाँ पे कितना बना? 1। और 3 2 1 में कौन जाता? 3, फिर 2 और फिर 1। मतलब काम की बात क्या लिखी जा सकती है कि प्लस आई इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव मतलब किसको जोड़ा जा सकता है, ठीक ना। अब इधर देखो, इसमें बताते हैं जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, ये TDH क्या है बता दो जल्दी से। ड्यूटेरियम। ये क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई नेचर। ये हम कॉन्सेप्ट लिखे। क्या लिखे? बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कल को बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कार्बन, जैसे मान लो 2 एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, अगर कल को बनने वाला बॉन्ड बहुत मजबूत हुआ तो प्लस आई नेचर क्या होगा? बढ़िया होगा, ठीक ना। और अगर कल को बॉन्ड कमजोर रहा तो प्लस आई। अब हम तुमको एक काम की बात बताते हैं कि बॉन्ड लेंथ, कौन सी लेंथ? बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, फिर होता है कार्बन और ड्यूटेरियम का, फिर होता है कार्बन और ड्यूटेरियम का। अब सुनना, अगर कल को बॉन्ड लेंथ कार्बन और हाइड्रोजन का ज्यादा, कोई भी चीज बड़ा, तो आसानी से टूटेगा कि मुश्किल से? आसानी से टूट जाएगा। जैसे हम बोले हैं कि इस मार्कर को और एक छोटा सा चौक है, दोनों में से किसको आसानी से तोड़ लोगे? मार्कर को। तो अगर कल को कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लंबा है तो ये आसानी से टूटेगा कि नहीं? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो। CT, क्योंकि सबसे छोटा तो सबसे मुश्किल से टूटेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ CT, फिर CD और फिर CS। तो प्लस आई का ऑर्डर बता दो। CT, इसमें बताओ प्लस आई का ऑर्डर क्या बोला है? बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली बोलो टू CT3, फिर CD3 और फिर CS3। तो काम का बात क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई नॉइज। और यहां से तुम बता दो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ की इनवर्सली? इनवर्सली, क्योंकि बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। लिख लो। तो देखो, अभी तक सबसे अगर जल्दी जल्दी रिवीजन करें तो क्या क्या चीजें सीखे आज? सबसे पहले कि सबस्ट्रेट, रिएजेंट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट कौन होता है? जिसपे कौन अटैक करता है? रिएजेंट। जिसपे कौन अटैक करता है? अब सबस्ट्रेट का एक पोर्शन डेल्टा पॉजिटिव होगा और दूसरा पोर्शन क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा पॉजिटिव पे रिएजेंट का कौन वाला पोर्शन अटैक करेगा? नेगेटिव वाला। और डेल्टा नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव वाला, ठीक ना। तो सबस्ट्रेट रिएजेंट जब जब अटैक करेंगे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट क्या कहलाता है? बॉन्ड टूटना और बॉन्ड जुटना जिस स्टेट में होता है उसको क्या बुलाते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। उसके साथ साथ एक और बनता है क्या? रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो बताता है कि बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल होगा कि अनस्टेबल। अगर कल को रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हुआ तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा? मेजर, ठीक ना। और अगर कल को अनस्टेबल रहा तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा? उससे माइनर प्रोडक्ट। फिर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में सबसे पहले हम बात किस पे कर रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? अरे बोलो, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होना। कौन से इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होना, ठीक ना। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जिसपे डिस्प्लेस होता है वो कौन सा ग्रुप होता है? माइनस आई की प्लस आई? जिसपे डिस्प्लेस होता है, जिसपे डिस्प्लेस होता है वो माइनस आई, जिसके कारण उस पर चार्ज कौन सा आता है? डेल्टा नेगेटिव। और ग्रुप कौन सा कहलाता है? ग्रुप मतलब नाम उसका EWG या ERG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक ना। और जिसका इलेक्ट्रॉन कम हो क्या सा शो करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करता है? रिलीज करता है। और उस पर चार्ज कौन सा आता है? डेल्टा पॉजिटिव। फिर हम सीखे कि प्लस आई में, प्लस आई इलेक्ट्रोनेगेटिव के क्या सब प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली कि इनवर्सली? इनवर्सली। मतलब अगर कल कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो प्लस आई ग्रुप क्या होगा? कम होगा, ठीक ना। फिर दूसरा काम का बात क्या सीखे कि अगर कल कोई एटम सेम रहा, बॉन्ड का डिफरेंस हुआ तो क्या देखते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, या परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो तुम सब ध्यान कहाँ रखे हो? ये समझ में आया, डेल्टा एस कैरेक्टर। इधर 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 देखो, उधर कॉपी मत देखो, इधर देखो। हम क्या बोल रहे हैं? परसेंटेज कैरेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इलेक्ट्रो नेगेटिव। कल को अगर परसेंटेज ज्यादा मतलब sp2 के sp3 में कौन ज्यादा? sp2। अगर कल को एक कार्बन sp2 रहा और एक sp3 रहा तो कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा? sp2 वाला। तो sp2 कौन सा शो करेगा? प्लस आई की माइनस आई? माइनस आई, ठीक ना। आया? ये क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। जैसे कल को अगर ऐसा सवाल आ गया CT3, जैसे इसका एक और वर्जन आ सकता है कि कार्बन CT3, ठीक ना। कार्बन CD3, कार्बन CH3, ABC में बताओ कौन ज्यादा? प्लस आई का ऑर्डर बताओ ABC में।
एबीसी में प्लस आई का ऑर्डर बताओ। एबीसी क्यों? क्योंकि इसमें तीनों तरफ कौन है? CT3, इसमें कौन है? CD3 और इसमें CS। अब ध्यान से देखो तो नंबर तो सेम है, यहाँ पे भी 3 तरफ से प्लस है, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 तरफ से प्लस है, लेकिन ध्यान से देखो तो मजबूत प्लस आई कौन है? CT3, क्योंकि हमको पता है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है? CH का, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम CH का, और हमको पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई नेचर, मतलब जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा उसका प्लस आई क्या होगा? ज्यादा, ठीक ना। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ABC, ठीक ना। चलो इसमें बताओ ए सही है कि बी? सोच के बताओ। इसमें ऊपर ऊपर ए की बी, मतलब ए वाला ऑर्डर सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई की इनवर्सली? En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई की इनवर्सली? कौन सही है, ए या बी? क्यों ए क्यों? ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पास खींचेगा, और पास खींचेगा मतलब कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस आई इफेक्ट, ठीक ना। तो ए सही है और बी क्या है? गलत है। तो सबसे पहला काम का बात की En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर हम बताएं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक ना, बताओ कौन ज्यादा कौन कम? ऑर्डर बताओ माइनस आई का। क्या En सबसे ज्यादा किसका? फ्लोरीन का, तो माइनस आई सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, तो F, फिर Cl और फिर Br और I। दूसरा तुम बताओ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन डबल बॉन्ड CH2, माइनस आई का ऑर्डर बताते जाओ। तीसरा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन CH डबल बॉन्ड NH, क्वेश्चन करो, CH2 NH2। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड CH2। चौथा, पांचवा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। पांचवा N पॉजिटिव, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, N पॉजिटिव, R R R, N पॉजिटिव, H H H। चलो इधर इधर करते जाओ, फिर तुम नोट करना बाद में, इधर करते जाओ। पहला तो हो गया, दूसरा बताओ क्या देखोगे यहाँ पे? सबसे पहले सवाल जो पूछ रहे बताओ, देखो क्या यहाँ पे? हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक ना। हम बोले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई की डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखो तो इसका कौन सा है? sp2, sp है। इसका क्या है? sp है, ध्यान से देखो, अरे sp2 है ना, sp2 है ना। हम तुमको अभी सिखाएं इसका अराउंड कितने डबल बॉन्ड है? इसके अराउंड कितने डबल बॉन्ड है? अरे एक ही है ना। और इसके अराउंड पाई बॉन्ड बताओ, पाई बॉन्ड दो ना, एक और दो। अगर कल को 2 पाई बॉन्ड हुआ तो sp, और 1 पाई बॉन्ड हुआ तो sp2 डायरेक्ट। और फिर अगर काउंट करना चाहो तो 1 2 और 1 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा मतलब sp2। और इसकी बात करें तो 2 सिग्मा 2 और 1 3, 3 मतलब नहीं 1 और 2 और 2 मतलब sp, ठीक ना। अब बताओ sp और sp2 में बढ़िया En कौन होगा? sp होगा ज्यादा En, और sp अगर En ज्यादा तो माइनस आई क्या होगा? ज्यादा। बोलो। जो हम देखेंगे लोग ये सिर्फ यही कारण का है, इसका भी देखो, उसका भी sp होगा, देखो sp2 ही होगा, ठीक है। जो दो ये होते हैं ना, ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। हाँ, इसका देखो, इस पे बताओ, इसका बोलो। फिर 1 2 पाई बॉन्ड तो डायरेक्ट sp, ठीक ना। इसका बताओ, 1 पाई तो sp2, ज्यादा कौन? फिर से ये, ठीक ना। इसमें बताओ, इसमें इसका बोलो sp, इसका बोलो sp2, और इसका बोलो sp2। अब बताओ sp और sp2 में कौन ज्यादा? ये। लेकिन ध्यान से देखो, अब दोनों sp2 हैं, दोनों क्या है? sp2 है।
अब देखो ध्यान से, क्या दोनों sp2, तो हाइब्रिडाइजेशन तो मैच कर गया, तो डिफरेंट क्या है NH और CH2। अब नाइट्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होता है, नाइट्रोजन, तो इससे क्या हो गया, ये ज्यादा और ये कम आया यहाँ पे। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन से जीत गया, sp ज्यादा, तो हम बोल दिए ये माइनस है सबसे बढ़िया। लेकिन इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, सेम हो गया, तो उस पे हम क्या देख लिए फिर, एटम। क्या देख लिए, एटम। नाइट्रोजन और कार्बन में ज्यादा ईएन कौन होता है, नाइट्रोजन, इसलिए हम बोले ईएन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस है, तो ये बढ़िया और ये खराब। इन तीनों में बोलो, इसका बोलो sp, इसका बोलो sp की sp2, और इसका sp2। ठीक, अब बोलो किसका ज्यादा, क्वेश्चन में गलती हुआ है क्या, 2। उसको, हाँ इसको सिंगल बॉन्ड कर लो, CH, अब हो जाएगा CH2 CH3। अब इसका बोलो sp3, और इसका अराउंड कितने पाई बॉन्ड, 0, और 0 पाई बॉन्ड मतलब sp3 आया। हाइब्रिडेशन देखने तो आ रहा है ना, कि हाइब्रिडेशन देखने ही नहीं आ रहा। sp sp2 sp3, अब बताओ परसेंटेज किसमें सबसे ज्यादा, इसमें तो ईएन ज्यादा, ये और ये आया। इसमें बता दो इन तीनों में क्या देखोगे, क्या NF3 NR3 और NH3, R मतलब एल्काइल ग्रुप, तो NF3 NR3 और NH3 में कौन ज्यादा कौन कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ किसका ज्यादा, फ्लोरीन का, आर का, ये आर मतलब एल्काइल और एल्काइल मतलब कार्बन, तो बताओ फ्लोरीन कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा बढ़िया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होता है, फ्लोरीन, तो सबसे बढ़िया माइनस आई भी ये, फिर ये और फिर ये। कहीं दिक्कत इसमें कुछ भी, क्या ये आया, ये क्या देखें इसमें, हाइब्रिडाइजेशन sp और sp2 में हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज किसमें ज्यादा, sp में, चूंकि इसमें परसेंटेज ज्यादा और तो ये बढ़िया ईएन, और बढ़िया ईएन तो माइनस है, ठीक ना। इसमें बताओ ये हाइब्रिडाइजेशन देखना है sp और sp2, चूंकि ये sp तो इसमें ईएन ज्यादा और ईएन ज्यादा तो माइनस है बढ़िया। इसमें क्या देखें, वही हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इसमें काम की बात क्या थी कि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, मैच हो गया, और चूंकि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन मैच हो गया तो हम फिर अगला क्या देखें अपना, एटम। एटम देखो इसमें नाइट्रोजन और इसमें कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन में बढ़िया ईएन कौन होता है, नाइट्रोजन वाला ना, जिसके कारण से इसमें नीचे बोलो, इसमें भी क्या देखें, हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या देखें, एटम। क्या देखें, एटम। देखो इसमें बॉन्ड का डिफरेंस है नहीं, सब सिग्मा बॉन्ड से जुटे हुए हैं, तो क्या देखें, एटम। इसमें फ्लोरीन था, इसमें कार्बन था, और इसमें हाइड्रोजन आया। लिख लो, आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक ना, यहीं पे।